हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे बिहार में शिक्षकों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनता दल यूनाइटेड जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी है और जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कल ये पोस्ट की गई कि TRE-4 यानी कि शिक्षकों की जो परीक्षा बिहार में होती है उसके चौथे चरण की बहाली जो है यहाँ पे मई महीने में शुरू होगी। ठीक है, मई महीने में शुरू होगी यानी कि फॉर्म के लिए यहाँ पे विज्ञापन आ जाएगा और उसके लिए जो है यहाँ पे बहाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बिहार में जितने भी TRE के चरण हुए हैं, चाहे वो TRE-1 हो, ठीक है, TRE-2 हो, TRE-3, ठीक है, सब के लिए जो है यहाँ पे परीक्षा लेने की जो संस्था है वो BPSC है। यानी कि जो है BPSC को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है यहाँ पे शिक्षकों की बहाली के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको TRE-1, 2, 3 में क्या क्या प्रोसेस था और उन प्रोसेस के लिए यहाँ पे क्या क्या योग्यताएं मांगी गई थी शिक्षकों के लिए, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको जानकारी दे दूँ। देखिए, TRE-1, 2, 3 जितने भी यहाँ पे TRE अब तक हो चुके हैं, ठीक है, TRE-3 की हालांकि अभी तक पूर्णतः बहाली नहीं हुई है, अभी बस अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, ठीक है, ज्वाइनिंग अभी बाकी है, ठीक है, लेकिन प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो देखिए TRE-1, 2, 3 के लिए जो भी यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई किया गया था, ठीक है, उसमें जो है शिक्षकों की 1 से लेके 12 तक के जो टीचर हैं उनकी बहाली एक साथ होती है। ठीक है, TRE के तहत जो है यानी BPSC जो एग्जाम लेती है यहाँ पे 1 से लेके 12 क्लास तक जो है यहाँ पे बहाली जो है पूर्ण कराई जाती है। अब एक एक करके हम बात करते हैं कि इनमें योग्यता क्या मांगी जाती है। तो देखिए, 1 से लेके 5 क्लास तक के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप जो है CTET या तो फिर BTET आप क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, अगर आप बिहार राज्य के कैंडिडेट हैं तो आपको जो है इन परीक्षाओं में 82 मार्क्स मिनिमम लानी होती है, तो आप जो है इन परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, यानी कि आप आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप बिहार के बाहर से किसी राज्य से हो, आप झारखंड से हो, आप पश्चिम बंगाल से हो, आप उत्तर प्रदेश से हो, ठीक है, तो ये मार्क्स जो है आपको 90 नंबर लानी होती है। ठीक है, यानी कि अगर आप CTET या तो फिर BTET में 90 मार्क्स है आपके सर्टिफिकेट पे तो ही आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 6 to 8 की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें 6 to 8 की तो 6 to 8 में भी जो है यहाँ पे सेम प्रोसेस है, यानी कि 6 to 8 के लिए भी आपको CTET या तो फिर BTET आपने पास किया है तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए भी जो है अगर आप बिहार के स्थानीय निवासी हैं तो आपको 82 मार्क्स चाहिए, और अगर आप बिहार से बाहर किसी राज्य से बिलोंग करते हैं और आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपको CTET में या तो फिर BTET में 90 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप 9-10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 9-10 के टीचर बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बिहार सरकार के द्वारा एक परीक्षा का आयोजन कराया जाता है जिसका नाम है स्टेट। ठीक है, तो स्टेट जो है अगर आपने परीक्षा दी है और उस परीक्षा में आपने क्वालिफाई किया है, अब देखिए स्टेट में क्वालिफाई कितने नंबर का होता है, तो टोटल जो है स्टेट में 150 नंबर की परीक्षा होती है जिसमें 50% यानी कि 75 नंबर जो है वो जनरल कैंडिडेट का मैं बता रहा हूँ 75 नंबर लाने होते हैं तो ही जो है आप स्टेट क्वालिफाई माने जाते हैं। तो अगर आपने स्टेट क्वालिफाई किया है तो ही जो है आप यहाँ पे 9-10 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर 11-12 की बात करें तो 11-12 और 9-10 ये दोनों अलग अलग स्टेट होती है। ठीक है, दोनों को आप यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए और 75 नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि BACB के द्वारा जो है यहाँ पे स्टेट का आयोजन कराया जाता है और स्टेट में जो है 75 नंबर आपको लाने होते हैं, तभी जो है आप यहाँ पे 11-12 और 9-10 के टीचर बनने के लिए आप यहाँ पे फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी TRE यहाँ पे हुई है अब तक सभी में जो है प्रक्रिया बहुत फास्ट चली है। ठीक है, तो अगर TRE-4 की मैं बात करूं तो TRE-4 में मई महीने में ये विज्ञापन आ जाएगा ऐसा कहा जा रहा है, और अगर मई महीने में आता है तो जून महीने में एनी हाउ इसका परीक्षा लेने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जून या तो फिर मैक्सिमम जुलाई महीने में जो है इसकी परीक्षा ले ली जाएगी और अगस्त सितंबर महीने में जो है इसका रिजल्ट भी घोषित किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि TRE-1, 2, 3 को अगर हम लोग देखें तो बहुत ही फास्ट बिहार सरकार चलती है, यानी कि फॉर्म अप्लाई हुआ उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद जो है यहाँ पे
यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड जारी करके परीक्षा ले ली जाती है और विदिन 1 से 2 सप्ताह के भीतर ही जो है यहाँ पे आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाता है और फिर आगे का जो भी डीबी का प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, बिहार में मैं आपको बता दूं कि अभी जो है इस साल चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसी के मद्देनजर जो है इतनी सारी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, सिर्फ शिक्षा विभाग में नहीं, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में, राजस्व विभाग में, ठीक है, इंजीनियर्स की, सभी की जो वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार सरकार की ये मोटो रहेगा, ये उद्देश्य रहेगा कि चुनाव से पहले ही जो है यहाँ पे जितनी भी बहाली है वो कंप्लीट कर दी जाए। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी, ठीक है, जो भी अभ्यर्थी 1 से 5, 6 से 8, 9, 10 या तो फिर 11, 12 के शिक्षक बनना चाहते हैं वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि एक बार विज्ञापन आ जाएगा उसके बाद आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, 45 से 60 दिन का ही बस समय दिया जाएगा और ये एग्ज़ाम पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए योग्य हों, इन सब पोस्ट के लिए योग्य हो, वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, आगे जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है तो हमारे चैनल के द्वारा जो है आपको शीघ्र ही सूचना दी जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।